नरेंद्र मोदी के राज में गौ मांस का निर्यात सबसे ज्यादा बढ़ा है। बयान पर बौखलाकर जीतन राम मांझी ने अविमुक्तेश्वरानंद को गंदा आदमी कहा और कहा जाता है कि ये राजनीति का कीड़ा एक बार जिसको काटता है तो मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। और राजनीति का कीड़ा वो भी तब जब यदि सत्ता का कीड़ा काट चुका है। मतलब सत्ता मतलब छात्र संघ के अध्यक्ष थे तो सत्ता में तो थे, तो पावर था इनके पास। तो कहा जाता है पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सनातन धर्म में जो शंकराचार्य जगत गुरु ने जो ये मठों की स्थापना की, पीठों की स्थापना हुई, उसके पीछे एकमात्र मकसद था। चूंकि सूत्र विविधता में एकता का सूत्र ढूंढने की जिम्मेवारी और सबको एक सूत्र में पिरो कर रखने की जिम्मेवारी, ये जिम्मेवारी दी गई थी शंकराचार्य की। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे शंकराचार्य, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की, और बात करेंगे केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी जी का। जीतन राम मांझी ने एक कड़े बयान में कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गंदा आदमी है, इस व्यक्ति से शंकराचार्य की उपाधि छीन लेनी चाहिए। क्यों कहा जीतन राम मांझी ने? इसलिए कि कल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं और सीतामढ़ी में पहुंचने के बाद उन्होंने एक यात्रा को हरी झंडी दिखाई। गौ रक्षा संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने, और अविमुक्तेश्वरानंद ने वहां कहा कि नरेंद्र मोदी के राज में गौ मांस का निर्यात सबसे ज्यादा बढ़ा है और नरेंद्र मोदी से धोखा मिला है हिंदू समाज को। ठीक है, तो ये इसी बयान पर बौखलाकर जीतन राम मांझी ने अविमुक्तेश्वरानंद को गंदा आदमी कहा। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं और पहले पटना पहुंचते हैं। पटना पहुंचकर महावीर मंदिर ट्रस्ट, जिसके सचिव थे आचार्य किशोर कुणाल, पिछले विगत वर्ष उनका निधन हो गया, तो उन्हीं की प्रतिमा का अनावरण करने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पटना आए, फिर सीतामढ़ी पहुंचे और सीतामढ़ी में जैसा मैंने बताया गौरक्षा संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। साथ ही एक और बड़ी घोषणा की प्रधानमंत्री के बारे में, ये कहने के अलावे कि गौ मांस का निर्यात इनके राज्य में बढ़ा है, हिंदू विरोधी है, कोई सोच नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 243 विधानसभा सीट पर हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, कहा 227 ही, दरअसल उनको शायद याद नहीं रहा होगा, तो जीतन राम मांझी ने इस पर भी कटाक्ष किया, कहा कि 227 क्यों, 243 पे लड़ना चाहिए उनको, उनकी अपनी हैसियत पता लग जाना चाहिए। खैर, मुझे लगता है कि इस प्रकार तो मुझे एक बहाना मिला अपने दर्शकों से बात करने का कि जो विषय महत्वपूर्ण है, मेरा आग्रह होगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप मेरे विचारों से कितने सहमत हैं इस पर अपना मंतव्य भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आकर। दरअसल विगत दिनों अगर हम देखें, अगर इधर के दिनों में विशेषकर 10-15 वर्षों के अंदर में, तो जितने भी सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं प्रायः इनका एक तरह से कह सकते हैं कि ये लोग हर अपने राजनीतिक आकाओं के हाथों में खेल रहे हैं या फिर अपने व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना चाहते हैं। उसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद टॉप पर है। इसलिए टॉप पर है कि अपने छात्र जीवन में भी ये छात्र राजनीति कर चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जन्मे 1969 में। उसके बाद से स्वामी जो काशी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वहाँ के विद्यार्थी थे, तो वहीं के विद्यार्थी जीवन में 1994 में छात्र संघ का चुनाव लड़े। और कहा जाता है कि ये राजनीति का कीड़ा एक बार जिसको काटता है तो मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। और राजनीति का कीड़ा वो भी तब जब यदि सत्ता का कीड़ा काट चुका है। मतलब सत्ता मतलब छात्र संघ के अध्यक्ष थे तो सत्ता में तो थे, तो पावर था इनके पास। तो कहा जाता है पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये चीजें लागू हो जाती है इन पर भी। और वैसे भी ये जिस पीठ के आचार्य हैं शंकर, उस पीठ और जो इनके गुरु हैं वो भी राजनीति में आकंठ डूबे हुए थे। मैं बात कर रहा हूं इनके राजनीतिक गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का।
या थोड़ा सा गूगल कर लेंगे हमारे दर्शक यदि कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की राम मंदिर आंदोलन में भूमिका, तो फिर बहुत सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी किस प्रकार से जब राम जन्मभूमि का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद चला रही थी तो जो जितने संत थे, संत हिंदू समाज में, उनको तोड़ने का किस प्रकार से प्रयास हुआ था। ठीक है, और उस प्रयास में सबसे बड़ा चेहरा बने थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जिन दिनों देश में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव हुआ करते थे। ठीक है, तो खैर ये इतिहास की बातें हैं। वर्तमान की बात यह है कि आजकल आप देखेंगे, चूंकि ये जब से प्राइवेट चैनल्स का आगमन हुआ है, एक तरह से सूचना क्रांति बढ़ी है, उसके बाद से तथाकथित कई धर्मगुरु उसी तरीके से सनातन धर्म में भी पनपना शुरू हो गया है। जैसे जो कंसेप्ट आप कह सकते हैं कि इस्लाम में खलीफाओं का है, क्रिश्चियनिटी में पोप का है, बिशप का है, मतलब जो धर्मगुरु का मतलब वहां हो जाता है कि पूरा पावर जो है समाज पर नियंत्रण। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था कभी नहीं रही। भारत में सनातन धर्म में जो शंकराचार्य जगत गुरु ने जो ये मठों की स्थापना की, पीठों की स्थापना हुई, उसके पीछे एकमात्र मकसद था। क्योंकि भारत, सांस्कृतिक भारत की बात मैं कर रहा हूं, मैं ये भौगोलिक भारत की बात नहीं कर रहा। भौगोलिक भारत में बहुत छोटा है आज का। ठीक है, तो सांस्कृतिक भारत जो है राष्ट्र के रूप में बहुत विशाल राष्ट्र था। कहा जाता है कि अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। ठीक है, मतलब कामाख्या से कच्छ तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये भारत एक है, तो इसमें विविधता है। तो उस विविधता में एकता के सूत्र, विविधता में एकता का सूत्र ढूंढने की जिम्मेवारी और सबको एक सूत्र में पिरो कर रखने की जिम्मेवारी, ये जिम्मेवारी दी गई थी शंकराचार्य की। शंकराचार्य मतलब शंकर जोड़ आचार्य, मतलब ये समाज का मार्गदर्शन करेंगे, सत्ता का मार्गदर्शन नहीं करेंगे। किसका मार्गदर्शन करेंगे? समाज का। लेकिन अगर क्रिश्चियनिटी में देखेंगे अगर, तो जैसे हमारे सनातन में शंकराचार्य की व्यवस्था, वैसे ही वहां पोप की व्यवस्था, बिशप की व्यवस्था है। इस्लाम में खलीफा की व्यवस्था है, मुल्ला मौलवी, इस तरह की व्यवस्था है वहां। तो दरअसल वहां अगर देखेंगे अगर सनातन के अलावे, तो हर जगह इन धर्मगुरुओं का नियंत्रण समाज पर रहा है और समाज के माध्यम से सत्ता पर रहा है। मूल मकसद, सत्ता इनके ही परामर्श से चला करती है। मतलब जब चाहे खिलाफत आंदोलन भारत के इतिहास में पढ़ा जा सकता है, दर्शक पढ़ना चाहिए। यूरोप में भी जो ये धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म की शुरुआत हुई, उसके पीछे कारण वही था। ठीक है, कि एक समय में सत्ता पर इतना ज्यादा प्रभाव था पोप का, उससे बाहर निकलने के लिए दो विचारधाराओं की स्थापना हुई, एक सेकुलरिज्म का और दूसरा कम्युनिज्म का। ठीक है, कम्युनिज्म में दो कारण रहे थे, एक आर्थिक असमानता तो था ही, साथ साथ यह भी विषय था, क्योंकि सत्ता पर धर्मगुरु पोप का नियंत्रण बहुत ज्यादा था। तो वह भी एक कारण था कि भाई पोप के चंगुल से सत्ता को निकालने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था किया जाए। लेकिन भारत में, सनातन में ऐसी कोई व्यवस्था कभी नहीं रही और ना ये जिम्मेवारी दिया गया सनातन शंकराचार्यों को या किसी पीठाचार्य, पीठाधीश और को भी ये सब काम से अलग रखा गया कि नहीं, आपको समाज को मार्गदर्शन देना है जिससे कि समाज सत्ता पर नियंत्रण कर सके और समाज का चरित्र निर्माण, ये काम दिया गया शंकराचार्य को, समाज का चरित्र निर्माण। और जब समाज का चरित्र बनेगा, चरित्र स्वच्छ होगा, तो सत्ता अपने आप पवित्र होगी। नहीं, क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई भी पद से व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं होता, व्यक्ति से, व्यक्ति के सगुणों से पद को प्रतिष्ठा मिलती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर दुर्गुण भरे हुए हैं, तो वो जिस पद पर जाएगा गंध फैलाएगा, जिस पद पर जाए गंध फैलाएगा ना। लेकिन अगर जिसके पास गुणी व्यक्ति है, जहां भी रहेगा वो उसका सुगंध फैलेगा। तो ये सर्वमान्य तथ्य है। तो इसी मान्यता को ध्यान में रखकर
भारत में सनातन व्यवस्था में शंकराचार्यों को यह जिम्मेदारी दी गई कि समाज का चरित्र निर्माण हो। समाज अगर सही रास्ते पर चलेगा, लेकिन आज जो ये शंकराचार्य ये इस प्रकार के धर्मगुरु हैं, कई लगातार उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर शासक चला करते हैं, मतलब डिवाइड एंड रूल। समाज को जोड़ो नहीं, समाज को तोड़ो। यही अविमुक्तेश्वरानंद का बयान आपने अगर सुना होता तब जब इटावा में वो घटना घटी थी यादव जाति के कथावाचकों के का मामला, तो आपको घृणा होता, नफरत होता कि अरे यार इतना माने कमजोर बुद्धि का व्यक्ति कैसे शंकराचार्य बन गया। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए सही है, मैं कोई सर्टिफिकेट जीतन राम मांझी को भी नहीं दे सकता, क्योंकि जीतन राम मांझी तो पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं, नहीं प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं। क्योंकि अब तो कोई समाज सेवक तो आता नहीं है राजनीति में, क्योंकि राजनीति एक पेशा बन गया है। तो इसीलिए जीतन राम मांझी के बयान में कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, लेकिन ये आश्चर्य जरूर है कि स्वामी अविमुक्त, ये दुर्भाग्य है कम से कम हिंदू समाज का भी, सनातन व्यवस्था का भी, कि ऐसे लोग शंकराचार्य बन जाते हैं। कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन चूंकि मेरा ये विषय है नहीं, मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, इसीलिए जब तक मुझे कुछ ज्ञान नहीं हो तब तक शंकराचार्य की जो व्यवस्था है, उनकी नियुक्ति की व्यवस्था पे मैं कोई अपना विचार रख नहीं सकता। लेकिन मैं मानता हूं, इतना जितना मैंने जाना है उसमें सनातन धर्म में जो शंकराचार्यों की व्यवस्था है, जितने पीठाधीश्वर की व्यवस्था है, उनका काम समाज का चरित्र निर्माण करना है, सुयोग्य व्यक्ति का निर्माण करना है, सुपात्रों का निर्माण करना है, देशभक्तों का निर्माण करना है, सत्ताधीशों का निर्माण करना नहीं है। कि सत्ता में कौन बैठेगा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है शंकराचार्य को, इस फेर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर समाज संस्कारित हो गया तो सत्ता भी संस्कारित होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।